आपकी सरकार की तो फ्लैगशिप योजना ही है महतारी वंदन योजना, जिसके माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप किस तरह का कार्य देखते हैं? हाँ, जिस तरीके से मैंने मन की बात मैं पहले ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि ये 11:30 से 11:30 ये टाइम होता था कि हम लोग को भोजन पे ध्यान देना है। रसोई में क्या बन रहा है, कोई गेस्ट आया है तो उसके लिए व्यवस्था करनी है, या साजी जी घर पे हैं तो उनके लिए गरम गरम रोटी सब्जी भी निकालने हैं। तो वो टाइम ऐसा रहता था कि ध्यान से मेरा उतर भी जाता था, नहीं भी ध्यान दे पाती थी। अचानक एक दिन मैंने मोबाइल में मन की बात को सुना तो मुझे लगा अरे मोदी जी इसमें कुछ और बात कर रहे हैं। वो अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं, वो लोगों के मन को पढ़ के उनके लिए व्यवस्था को, उनके लिए एक मार्ग को तय कर रहे हैं। तो उसको जब मैंने ध्यान से सुना तो फिर मैंने अपना देखा कि हमारे ऑफिस में अभी साजी बैठ नहीं रहे हैं, तो ऑफिस का हालत कैसा है, बहुत बदतर था, धूल धूसर लगा होता। तो मैंने एक लड़के के साथ में पूरा ऑफिस को साफ कराया और पूरा टीवी को सही कराया, और मैंने तय किया कि अब हम यहाँ पे अकेले, हम मोबाइल में नहीं या घर के अंदर या टीवी में नहीं, हम ऑफिस के अंदर में मन की बात सुनेंगे। तो मोदी जी ने यहाँ पे देखा हमने कि वो एकदम नीचे तबके, जहाँ पे हम कुछ शुरुआत नहीं करना सोच ही नहीं सकते, वहाँ से मोदी जी ने कहा कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप घर के पुरानी वस्तुओं को जो फेंकने लायक है उन वस्तुओं को संजो के रखो और उनसे कुछ ऐसा निर्माण करो जो आपके घर को सजा सकता है, अड़ोसी पड़ोसी को कुछ अच्छा दे सकता है। इस तरीके से आप नीचे से उठ करके आगे बढ़ने का उन्होंने एक मार्ग दिखाया मुझे। फिर जब हम सुन के उसको आधे घंटे में निकले तो मैंने कहा कि काका दादा, हम जमी वाले हैं, हमारे पास एक छोटा छोटा टुकड़ा जमी का है, तो क्यों ना हमने उसमें कुछ दाना बो दें और उसको हम मार्केट का जो रेट है उस रेट में हम उनको ना दे करके हम घर में भी ताज़ा सब्जी खाएं और कुछ कम करके हम अड़ोसी पड़ोसी को खिलाएं। कम से कम कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे और इससे हमारी बहनें खुश हो जाएंगी, रसोई भी अच्छा चलेगा, ताज़ा भोजन भी मिलेगा।